जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कल चला दिए, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुनवाई करेगी। इसको लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई की मांग भी की थी और साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी जिस तरीके की कार्रवाइयां पहले हुई थी, अगर ऐसी कार्रवाई आगे भी प्लान है तो उन पर भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी मसले पर अपितु भारतीय जनता पार्टी के शासित अन्य राज्य जहां पर भी इस प्रकार की कार्रवाइयां या तो हुई है या फिर आने वाले दिनों में प्रस्तावित है, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चूंकि अर्जी में साफ लिखा गया है कि बिना नोटिस इस तरीके की कार्रवाइयां करना अमानवीय है, अवैध है। साथ ही कल जो कार्रवाई हुई या फिर पूर्व में जो भी कार्रवाइयां बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की हुई है, उसमें पीड़ित जितने भी लोग हैं उन्हें मुआवजा राशि भी दी जाए, ये भी मांग इस याचिका के तहत की गई। अब देखना यह है कि आखिरकार कार्रवाई पर स्टे जारी रहता है या फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है। देखना यही रहेगा, सवाल यही रहेगा कि बुलडोजर के पहिए यदि थमते हैं तो आगे क्या ऑप्शन बचता है, और अगर बुलडोजर चलता है तो दूसरे पक्ष के पास में क्या ऑप्शन बचता है। अधिक अपडेट के साथ गौरव हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए काफी महत्वपूर्ण दिन है आज, चूंकि ना सिर्फ दिल्ली मसले पर सुनवाई होगी अपितु भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शासित राज्य हैं, अगर ऐसी कार्रवाई या तो पहले हुई है या फिर होने वाली है इस तरह के अतिक्रमणों को ध्वस्त करने को लेकर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। किस तरह का आज दिन रहने वाला है गौरव? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और एल नागेश्वर राव की पीठ की अगुवाई वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। कल जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी गत दिनों, उसको लेकर फिर एनक्रोचमेंट की कार्रवाई कल की गई थी जी। अब यहाँ देखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कल तक एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा था और कह रहे थे कि हमारे पास कागज है, उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा और एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, हमारे घर दुकान मकान को हटाया जा रहा है, तो जो कि गैर कानूनी अवैध है। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, हम इसके लिए नोटिस देना चाहिए। ये सारी बातें आज डिस्कशन में सामने आएंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा कि जो कार्रवाई है वो उचित है या अनुचित है। देश भर में व्यापक रूप से ये सब चीज कार्रवाई हो रही थी, यूपी से ये बात चली थी और आज समूचे देश में जहां मुख्यतः बीजेपी की धारा वाली सरकारें हैं, वहां पर ये एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई लगभग चल रही है, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका है। अब विरंदा कारत भी इसमें अपीयर हो गई है और को एप्लीकेंट के रूप में उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन फाइल किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जी गौरव, इसके अलावा सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि बीजेपी शासित जो अन्य राज्य हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। आप बताएंगे विस्तार से कौन से ऐसे राज्य हैं और कितना महत्वपूर्ण योगदान आज की इस सुनवाई में उन राज्यों के पक्ष से भी अगर देखकर रखा जाए तो मिल सकता है दोनों ही ओर से? जी, अभी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा जो मुख्य रूप से, और अब दिल्ली इसमें शामिल हो चुका है। तो जहां पर भी बीजेपी रूल ओवर कर रही है वहां पर ये बात प्रमुखता से रखी गई है कि जो एनक्रोचमेंट और स्पेशली उन लोगों के द्वारा जो कि अनाधिकृत रूप से भारत में रह रहे हैं, उनका एनक्रोचमेंट के लिए ये कार्रवाई लगभग ये इंगित कर रही है। और जमीयत उलेमाए हिंद जो संगठन है उसने भी ये बात अपनी याचिका में कही है कि मुस्लिमों को विशेषकर निशाना इस तरह की कार्रवाई के माध्यम से बनाया जा रहा है, जो कि गलत है और असंवैधानिक है। तो आज जो सुनवाई होनी है उसमें स्टेट का भी रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और जो याचिका करता है उनकी बात को भी रखा जाएगा। उसके बाद जो निर्णय सामने आएगा उसको वह सभी पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। जी गौरव, देखिए मसला तो है और मसला है तो जायज सी बात है कि तर्क भी दोनों ओर से है। तर्कों की अगर बात करें तो दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। अगर आप बताएं कि दोनों ओर से तर्क क्या रखे गए हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई के पक्ष में है उनके क्या तर्क हैं और जो इसके खिलाफ है उनके क्या तर्क है, बताएं। देखिए, कल जब ये सुनवाई एससी में थी उसके साथ ही ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट में भी थी
दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये बात सामने आई थी, एनक्रोचमेंट को वैध और अवैध की बात आ रही थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो विपिन सांघवी वाली बेंच है, उन्होंने ये कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, प्रिपेयर रखिए, हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को उसी तरीके से आज सुनने वाला है। यह हम सभी जानते हैं कि प्रशासनिक रूप से अगर कहीं सरकारी भूमि पर किसी ने अवैध रूप से एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो उसे हटाया जाना संवैधानिक रूप से सही है। वहीं जहां पर लोग रह रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर उन्होंने उस चीज को परचेज किया है, लीगली उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसे हटाया जाना या हटाया जाना निश्चित रूप से अवैध है। तो दोनों तरफ से ये तर्क रखे जाएंगे और तर्क को सुनने के बाद, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल गौरव, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब नजर बनाए रखें, आपसे जुड़ते रहेंगे। और इसी बीच रूस और यूक्रेन